हाय सलाम नमस्ते एवरीबॉडी। मैं हूँ वृंदा हयात वैद और हम वापस आ गए हैं एक कोट के साथ, जहाँ पर हम हर रोज़ एक कोट लेकर आते हैं एक ऐसी किताब में से जो हम करंटली पढ़ रहे होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं इन सर्च ऑफ हीर बाय मंजुल बजाज, जो कि है ये किताब। आपने पहली एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप पहला एपिसोड देखिएगा। फर्स्ट एपिसोड वी बिगन विथ द फर्स्ट चैप्टर, वन कोट फ्रॉम दैट चैप्टर। और आज का जो हम कोट लेकर आए हैं उसके पीछे एक इतिहास है। उसके पीछे इतिहास शायद उस तरीके से है कि इट इज़ दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री विच इज़ मेड बाय पीपल in the sense that it rests on the premise of superstitions. It rests on the premise of believing or not believing in a thing. मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। तो इसका चौथा चैप्टर है जिसमें से आज का एक कोट मैं लेकर आई हूँ। और उसकी हिस्ट्री ये है कि वो पंजाबी लिटरेचर में, या फिर अगर आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, या पॉप फिक्शन भी मैं ये बोलूँगी, पॉप फिक्शन या पॉप कल्चर में आपने ये रेफरेंस ज़रूर सुना होगा, एक कौवे का रेफरेंस, कि एक कौवा जिसको पंजाबी में कां बोलते हैं, वो किस तरीके से ओमन, यानी कि या तो अच्छी खबर या बुरी खबर का एक पैगाम लेकर आता है। जब वो अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ से वो पैगाम आपको देता है, बताता है। कुछ कहता नहीं है लेकिन माना जाता है, समझा जाता है, मानने वाली बात है ये। तो इस किताब में इसका चौथा चैप्टर जो है उसका टाइटल है क्लेम्ड बिफोर शी इज़ नेम्ड। तो हीर जब पैदा हुई थी, ये उस कौवे की आवाज़ में लिखा गया है जिसने उसकी पैदाइश को विटनेस किया था और किस तरीके से विटनेस किया था। तो एक कोट ये है: It is not an easy decision for any crow to leave its flock and swear its allegiance to a single human being. We are not called a murder of crows without a reason. Together we are invincible. We live in flocks of thousands. A huge, well-knit family will occupy a single large tree for centuries, flying out in all directions in the morning and returning at dusk to pool information and resources. Our intelligence networks are formidable. We look out for ourselves, we look out for our family, we look out for others of our species, and we look out for the humans in our village. An average crow is conversant with 250 different types of calls before he makes his solo flight out of the parent tree. Calls to alert other crows against enemies like the red-tailed hawks and raccoons. Calls to signal the finding of food or of a roadkill, and distress calls in emergencies. तो ये कौवे की आवाज़ में बताया गया है कि माना जाता है कि किस तरीके से जब भी कौवा आवाज़ निकालता है या तो किसी दुर्घटना की बात हो रही होगी, मतलब इंसान इस तरीके से उसे समझता है, परसीव करता है, या कोई अच्छी खबर होगी। ये पढ़ते पढ़ते ना मुझे अभी हाल ही में मैंने एक शो देखा था सोनी लिव पर, टब्बर। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पर भी एक मोनाफाइड पंजाबी फैमिली पर वो शो बेस्ड है। और वहाँ पर जो उस मतलब उस गृहस्थी की औरत थी, वो उसने जब भी एक कौवा आता था और काऊ की आवाज़ निकलती थी, तो वो किस तरीके से सोचने की कोशिश करती थी और एक तरीके से एक आकाशवाणी करने की कोशिश करती थी कि आगे क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, क्या होने वाला है। सो दिस रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग याद आई ये पढ़कर, एंड आई वुड लव फॉर यू ऑल टू राइट इन द कमेंट्स ऑल्सो कि आपको किस तरीके से ये जो कौवे का मेटाफर है या उसकी आवाज़, आपने कुछ सुना हो बचपन में, कुछ आपको पढ़ाया गया हो, कुछ सिखाया गया हो। हाँ, तो मैं जब छोटी थी मॉनसून वेडिंग आई थी और उसमें गाना था उड़ जा काले कां तेरे मुँह विच खंड पावां, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावां। तो वहाँ पर भी वही कौवे की बात थी कि यहाँ पर एक अच्छी खबर तू ले जा, मैं तेरे मुंह में खंड डालूंगी। खंड यानी खांड, शुगर, चीनी, शक्कर। तो ये था आज का एक कोट। और मुझे अभी फ़िलहाल तक तो बहुत मज़ा आ रहा है ये किताब पढ़ते हुए, क्योंकि बहुत कुछ एक नया मुझे लगता है नज़रिया मिलेगा। हीर रांझा की कहानी हमने जिस तरीके से सुनी है हमेशा,
उसमें इजाफा भी होगा। मुझे लगता है अगर कुछ चेंज भी हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिस बुक यू कैन गेट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं ये इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ ये चीज़ पढ़ें, क्योंकि साथ में पढ़ेंगे तो और मज़ा आता है ना, उससे नए नए परतें खुलती हैं, उससे नई नई चीज़ें सोचने को मिलता है। तो ये आप किताब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ पढ़िए, आप इसे ख़रीदिए, मंगवाइए। और अभी मैं सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़े हैं तो यू कैन जस्ट कैच अप। तो अब हम मिलेंगे कल। मैं हूँ वृंदा हयात वैद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, आपको जो भी याद आया इसको देख के पढ़ के, और पढ़ें मेरे साथ। शुक्रिया, मिलते हैं कल।